चलिए, तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हैं और रायपुर से हमारे साथ अमीर जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं भोपाल से कुलभूषण का। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों में उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा सीट में उपचुनाव होने हैं, तो बीजेपी कांग्रेस जो है उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव वाली सीटों में दौरे करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कल देर शाम कह सकते हैं रात में प्रभारी मंत्रियों की मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। और इस बैठक में मुख्य रूप से मंत्रियों से जीत के टिप्स मुख्यमंत्री ने लिए हैं और उनको ये कहा गया है कि अब आप पूरी तरीके से जुड़ जाइए। जिन विधानसभा का आपको प्रभारी बनाया गया है उस विधानसभा में पहुंचिए और आम जनता को जो है विकास के मुद्दे पर उनसे चर्चा करिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, उनके साथ खाट में चर्चा करें, चाय में चर्चा करें। इस तरह से जो है मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ये पूरी बैठक चली थी। बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से बंद कमरे में तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात की थी और इस आधे घंटे की मुलाकात में रणनीति मंथन किया गया था कि किस प्रकार से हम जो आम जनता है, पब्लिक है, उनको विकास के मुद्दे की जानकारी दें। इसके साथ ही सत्ता संगठन का तालमेल बना रहे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और विकास हो। विधानसभा सीटों में उपचुनाव में जिन क्षेत्रों में अभी भी विकास की कमी है या उन्हें पूर्ण रूप से पानी की कमी देखी जाती है, रोडों की कमी देखी जाती है, ऐसे तमाम मुद्दों को जो है बखूबी से उठाया जाए और उनको वादा करने के बाद तत्काल रूप से उन्हें ठीक कराया जाए। तो इस तरह से जो है कल मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस जरूर इससे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। खंडवा से अरुण यादव का नाम लगभग तय है, हालांकि औपचारिक घोषणा अभी बाकी है और अरुण यादव ने जोर शोर से तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पृथ्वीपुर सीट की बात की जाए तो पृथ्वीपुर से दिवंगत नेता ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर लगभग तय है, उनकी भी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। रेगांव से जो है कांग्रेस के नेता अपनी दमदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कमलनाथ जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे में नजर आएंगे और उसके बाद जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। इस बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है और सभी जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस करती नजर आ रही है। इस बीच ये भी कह सकते हैं कि दमोह उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए थे उस परिणाम के बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं खुशी भी देखी जा सकती है, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस का सामना है और बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम संगठन जाति समीकरण को साधते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग, बूथ कैंपेनिंग बीजेपी की शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अभी काफी जो है बीजेपी से पिछड़ी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे उपचुनाव की तैयारी अब मध्य प्रदेश में जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 30 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी और इसके साथ ही 2 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि दीपावली के पहले बीजेपी में ढोल धमाके आतिशबाजी होगी या कांग्रेस में ढोल धमाके आतिशबाजी होती नजर आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर चुनाव की तैयारियां लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। सीधा हम रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ कोरोना की तीसरी आहट देखने मिल रही है स्कूली बच्चों में, आज यहाँ पर सुकमा में 4 बच्चे एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। इसके पूर्व भी बागबाहरा में और बेमेतरा जिले में 12 बच्चे, स्कूली बच्चे संक्रमित पाए गए थे। तो एक तरह से यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में एक तीसरी वेव की आहट दिखाई दे रही है और शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। हालांकि जहां जहां पे बच्चे मिल रहे हैं संक्रमित, वहां पर उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दूसरी बात हम डेंगू की करेंगे तो डेंगू को लेकर एक समन्वय समिति के माध्यम से
तीन विभागों का समन्वय नहीं दिख रहा था, जिसमें कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन, तीनों ही विभाग अपने अपने कार्य किए जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के प्रकरण नहीं रुक रहे। तो अब एक साप्ताहिक प्रोग्राम बनाया गया है, उसके तहत घर घर जाकर नगर निगम अपना कार्य करेगा, स्वास्थ्य विभाग अपना काम करेगा, जिला प्रशासन अपना काम करेगा और जन जागरूकता का अभियान छेड़ा जाएगा। ये बात हो गई डेंगू की। साथ ही हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 45 लाख टन अतिशेष चावल लेने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारे को धान से एथेनॉल बनाने की भी अनुमति प्रदान की जाए। इस तरीके से प्रधानमंत्री से उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए ये गुहार लगाई है कि राज्य के लिए ये अनुमति दी जाए। इसी के साथ यहाँ पर जैसे कि अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, गांधी जयंती के अवसर पर कल यहाँ पर एक परिचर्चा का आयोजन है गांधीवादी शांति के लिए। तो यहाँ पर गांधीवादी एक विचारक है कुमार प्रशांत, वो आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दिल्ली से वो आए हैं और आज वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कल वह परिचर्चा में भाग लेंगे। जी तरनु। ठीक अमित, आज कई ऐसी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी। अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते। कुलभूषण, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि डेट शीट आ चुकी है और तमाम पार्टियां एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयारी में जुटी हुई है और इसी कड़ी में लगातार बीजेपी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कांग्रेस का कहना है कि वो इन चारों सीटों पर अपना दबदबा बनाएगी और जिस तरीके से दमोह की सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था उसी तरीके से इस सीट पर भी कब्जा करेगी। ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में दो ही पार्टी आमने सामने होती है, बीजेपी और कांग्रेस। हार जीत का सामना दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके नेता अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। दमोह में भी ये देखा गया था कि बीजेपी ने जीत के दावे की थी, लेकिन परिणाम जो है वो उसके विपरीत आए थे और कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आई थी। अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और ये देखा जा रहा है कि दमोह के परिणाम के बाद बीजेपी जमीनी स्तर में जो अपने सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ बूथ स्तर तक काम करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इससे काफी पिछड़ चुकी है। हालांकि अभी 1 महीने का समय है और ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अब जोरशोर तरीके से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना में जल्दबाजी होगी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि हम जो है इस सीट में इतने वोटों से जीतेंगे, हम इस सीट में जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत दर्ज करवा देंगे, क्योंकि अब जो है फैसला आम जनता लेगी। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कोविड की दूसरी लहर के बाद जो परिस्थितियां बनी है, कोविड के दौरान जो लोग परेशान हुए हैं, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो कोविड की दूसरी लहर समाप्त हुई है। बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस के दामों की अगर बात की जाए तो महंगाई से जो है लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो छोटे व्यापारी थे उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। घोटाले, भ्रष्टाचार और इस बारिश ने सड़कों की भी पोल खोल दी है। तो कांग्रेस के पास इस समय मुद्दों की कमी नहीं है। बीजेपी जहां विकास के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के पास भी जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो आम जनता को बता सकते हैं सीधे तौर पे कि अब देखिए बहुत हुई महंगाई की मार, अब आपको जो है फैसला लेना है। लेकिन स्थितियां अभी जो है ना बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है, ना ही कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों के नेता जमीनी स्तर पर मेहनत करेंगे तो वहां की जनता जरूर जो है ये फैसला लेगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिन पहले देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने लगातार विधानसभा और लोकसभा सीट में प्रचार किया था और विकास कार्यों का जो है उन्होंने पिटारा खोला था। आम जनता से जनदर्शन यात्रा के दौरान उन्होंने 1-to-1 चर्चा की थी। इस दौरान ये देखा गया था कि कई ऐसी कमियां पाई गई थी, जो अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही पाई गई थी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से जाके जुड़ जाते हैं। कांग्रेस में ये काफी कमी है। कांग्रेस के दिग्गज जितना है वो आम यहाँ पर जनता के आपने बीच एक बात बिल्कुल सही कही है कि विपक्ष के पास यहाँ पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है, और इसी कड़ी में आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पे राज्यसभा आज भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल पहुंचने के बाद तकरीबन दोपहर में 3 में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बेरोजगारी मुद्दा इस देश में सबसे ज्यादा विपक्ष बना रहा है और इसी को लेकर आज युवा कांग्रेस यज्ञ भी रखा गया है, क्योंकि बेरोजगारी की बात की जाए 30 लाख युवा बेरोजगार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश रोजगार की तलाश है, अगर उन्हें मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो मेट्रो सिटी की तरफ अपना रुख अपनाते हुए नजर आएंगे और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता हुआ देश में रोजगार दिया जाए। अभी इस मुद्दे को भी जो है चुनाव में उठाया जाएगा। बिजली का अहम मुद्दा है, क्योंकि इस समय यह देखा गया कि बिजली की कटौती और बिजली के बिल, इस समय आम जनता बिजली के बिलों से काफी परेशान है, महंगाई से परेशान है। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में रसोई गैस के दामों की बात की जाए तो 1000 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम तो कुलभूषण, यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर रणनीति भी बनाएगी। कुलभूषण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज विश्वविद्यालय समन्वय बैठक है और ये बैठक कई सालों बाद हो रही है, इसमें क्या कुछ खास होगा इस बैठक में? बिल्कुल, जिस तरीके से तरन्नुम यहाँ पर 3 वर्षों बाद समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके, सभी महाविद्यालयों के कुलपति और इस तरीके से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये कहा जाए कि एक लंबे समय बाद जो बैठक होने वाली, इसमें 45 एजेंडों पर बात होगी और जो उच्च शिक्षा मंत्री है उमेश पटेल, वह भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि महाविद्यालयों को लेकर अब तक जो प्रस्ताव नहीं आए थे या जो प्रस्ताव पड़े हुए हैं, लंबित है, उन पर इस पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से ऑफलाइन कक्षाएं यहाँ कोरोना काल के बाद से शुरू नहीं हुई है, अब उसकी भी कवायद शुरू होगी और समन्वय समिति की जो बैठक है एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी तरह जी अमित, इसी के साथ अब महान विभूतियों के बारे में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कौन से वो महान विभूतियां हैं जिनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य है तो यहाँ पर 36 महान विभूतियां, जिस तरीके से मिनी माता है, जो शहीद वीर नारायण सिंह है, इस तरह से 36 महान विभूतियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की कवायद राज्य सरकार ने की है और बाकायदा इसे इसी सत्र से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 5वीं से 8वीं के पाठ्यक्रम में ये शामिल होंगे और ये जीवनी, ताकि छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों के बारे में बच्चे जान सके, उनके जीवन के बारे में जान सके और उससे प्रेरणा ले सके। जी तरह जी अमित, इसी के साथ बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे 10वीं के बाद बच्चा कैरियर काउंसलिंग की कमी रहती थी, इस तरीके से अब कैरियर प्लान अभी 10वीं के बाद से ही राज्य सरकार ने शुरू करने की तैयारी की है, जिसके तहत 11वीं और 12वीं का बच्चा पढ़ाई के साथ ITI का डिप्लोमा भी कर सकेगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेस है उसकी जगह वह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेकर पढ़ाई करेगा। इसकी जो परीक्षा होगी CTVT द्वारा ली जाएगी। इस तरीके से बच्चे को एक तो एक ही समय में 2 डिप्लोमा प्राप्त हो जाएंगे। एक तो वो हायर सेकेंडरी पास कर लेगा, साथ ही उसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी एक डिप्लोमा प्राप्त हो जाएगा। जिस तरीके से ITI में फिटर, टर्नर और जिस तरीके से इलेक्ट्रीशियन, कई तरह के ट्रेड्स होते हैं, तो उस ट्रेड्स में पढ़ाई करके वह 12वीं के बाद सक्षम हो जाएगी कि स्वावलंबी बन सके। जी तरह ठीक है अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा भोपाल का रुख कर लेते, कुलभूषण भी लगातार बने हुए। कुलभूषण, आज CM शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी और गौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा कार्यक्रम है, टीकमगढ़ निवाड़ी का ये पूरा दौरा कार्यक्रम है। इस दौरान एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही रोड शो, एक बड़ा रोड शो भी मुख्यमंत्री का रखा गया है। उपचुनाव की तैयारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुट चुके हैं और इसी के देखते हुए एक बड़ा रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत, अभिनंदन करते हुए
नजर आएंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तमाम उपचुनाव की सीटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ खुद मैदान में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा उतर चुके हैं। कल जो है बैठक में जो रणनीति बनाई गई थी, मंथन किया गया था, और कल जो है इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद आज सुबह से ये देखा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों में उतर के आम जनता से चर्चा करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे कि आपके क्षेत्र में अभी क्या समस्या है, उन समस्याओं का जल्द से जल्द किस प्रकार से चुनाव के बाद निराकरण हो सके। ऐसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद आम जनता से बिल्कुल कुलभूषण, यहाँ पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मोड में, और इसी कड़ी में लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने की कवायद लगातार जारी है। कुलभूषण और अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।